क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इस क्वेश्चन में कह रहा है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल ये दिखाना है। तो चलिए हम पहले इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर गिवन है 26 और 91। तो पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का गुणनखंड करेंगे। 26 का ये 2 से कट जाएगा, 13 दूना 26। उसके बाद इसको हम 13 एकम 13, ये 2 बार में कट गया। इसके बाद हम 91 को काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, ये हमारे इसके फैक्टर बन गए। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 26 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणे 13, और 91 के फैक्टर कितने आए, 7 गुणे 13। यहाँ पर देखोगे जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा अर्थात कॉमन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लासा, मासा, उसे कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा लिख देंगे 13। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इक्वल जो यहाँ पर उभयनिष्ठ है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये जो भी यहाँ पर बचेगा इनके अलावा उसको उतार देंगे, उसके बाद जो इसमें दिया होगा उसको उतार देंगे। आप सबका मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 गुने 14, 14 × 42 और 14 एकम 14, 14 × 4 18, 182 इसका एलसीएम निकल करके आ गया। 182 एलसीएम आ गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात जो दिया है उन संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जब कराएंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन गलत कहा जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब यहां पर पुट करते हैं वैल्यू। पहली संख्या क्या दिया है, 26 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया है, 91 बराबर एचसीएफ दिया 13 और एलसीएम दिया 182। अब हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कराएं, इनका इसके 13 का गुणा और 26 और 91 का, तो हमारी संख्या सेम निकलना चाहिए दोनों तरफ। गुणा कराते हैं, एक का गुणा 6, 2 9 6 54, ये हो जाएगा 18, 8 5 13 23, जोड़ो 6 4 2 6 3 और ये हो जाएगा 2, 2366। इसका मल्टीप्लाई करवाने पर आया, इसका भी मल्टीप्लाई करवा दो। 13 दूना 26, 13 6 4 और 104 में यहाँ पर कैरी 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी हासिल बचा 6, 13 कम 13, 13 और 10 23, तो 2366 ये भी आया था, 2366 ये भी आया था। तो गुणा कराने पर दोनों संख्याएं हमारी बराबर आ रही हैं, अतः हमारा ये जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला था वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और सही है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्या करना होगा, गुणनफल करना होगा यानी गुणनखंड करना है। उसके बाद देखोगे दोनों में जो कॉमन होगा उसे एचसीएफ कहते हैं और जो भी बचा रहता है उसका एचसीएफ के साथ गुणा करा देते हैं। किसका, एचसीएफ के साथ जो भी संख्याएं बचती हैं उसका गुणा करा देते हैं, वो हो जाता है एलसीएम। तो इतना करेक्ट समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो लिख लेना कि एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ जोड़े उतारे जाते हैं और जो एलसीएम होता है उसमें जोड़े के अलावा सभी पद उतारे जाते हैं। ये फार्मूले में लिख सकते हो। दूसरे को सॉल्व करेंगे। 510 है, इसके फैक्टर करते हैं और 92 है, इसके फैक्टर करते हैं। कहीं अगर क्लियर समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो पॉइंट जो टॉपिक ना समझ में आए वहीं पर वही कमेंट कर देना, तुरंत उसको हम देखेंगे। हम एक्टिव रहते हैं और आपके उस कमजोरी को दूर करेंगे। यहाँ पर 510 दिया, 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 बार में कट गया।
उसके बाद 5 से काटेंगे, 3 से पहले काट के देख लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, फिर 3 5 15, 85, 17 पना 85, 17 कम 17, ये इतनी बार में कट गया। इसके बाद 92 को काटेंगे, ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 46 बार में, 23 दूने 46, 23 से कम 23, ये हो गया। अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखो 510 लिखोगे, इसके गुणनखंड क्या है, 2 3 5 गुणे 17, इसके गुणनखंड कितने हैं, यहां पर 92 बराबर 2 गुणे 23। यहां पर देखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमें इन जो भी ये बचे हैं सब का गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बाद जो भी यहाँ बचा है तो हम क्या कर देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17, और जो नीचे बचा है उसको भी लिख देंगे 2 गुणे 23। अब सबका हम गुणा कराएंगे, जब हम सबका गुणा करा देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 गुणे 17, 17 तिया 51, यानी 510, 510 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 1020, और 1020 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 0, 23 दूना 46 की 6, ये हो जाएगा, और 23 से कम 23, तो ये आ जाएगा 23, 23460, इसका पूरा गुणा करने पर आ रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 23460। तो एलसीएम हमारा आ गया 23460। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहां पर जांच करेंगे, लिखोगे जांच, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या किया हमने, इन दोनों का गुणा किया, तो ये हमारा आया 46920 आया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे, 2 दिया है, और ये एलसीएम दिया है 23460, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6, और 2 दूने 4, तो ये आ गया 46920, और ये भी 46920। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसकी फिर हम जांच करेंगे। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए इसका कमेंट में जरूर बताना है कि एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आया। ये क्लियर समझ में आ गया है, ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट जरूर करिएगा। समझ में आ जाया करें, लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।